वेलकम दोस्तों, आज हम एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले 1 का रिकैप ले लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेडनेसडे का एडमिशन नेवरमोर में हो चुका है। वहां पे बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। बगल के जंगल में बहुत सारे कत्ल होते जा रहे हैं। लास्ट में रोवन की डेथ हो जाती है, जिसे हाइड नाम का एक क्रिएचर आके मार डालता है, लेकिन वो वेडनेसडे को छूटता तक नहीं। अब उसी के बाद एपिसोड 2 की कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ पे शेरिफ गैप्लिन नेवरमोर में पूछताछ करने के लिए आते हैं। पूछताछ के लिए वेडनेसडे को बुलाया जाता है, क्योंकि रोवन के साथ लास्ट टाइम उसी को देखा गया था। जहाँ पे वेडनेसडे बताती है कि रोवन गायब नहीं हुआ है, रोवन की डेथ हो गई है और उसे एक क्रिएचर ने मार दिया है। तो शेरिफ कहता है कि हमें उसकी डेड बॉडी वहां से नहीं मिली है, जिसपे वेडनेसडे उससे बोलती है कि क्या आपको पता नहीं है कि नेवरमोर के बाहर के जंगलों में कोई क्रिएचर घूम रहा है। ये सब आपको पता है, लेकिन आप बातें छुपा रहे हो। तब तक शेरिफ की जो साथी होती है वो बोलती है कि आप लोगों से मिलने कोई आया है। तभी रोवन उस कमरे में दाखिल होता है, जिसे देख के वेडनेसडे बिल्कुल छकपका जाती है। कल तो ये मेरे सामने मारा गया था, आज ये जिंदा कैसे है। और केस यहीं क्लोज हो जाता है। अब वेडनेसडे के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और आज उसका डॉक्टर के साथ सेशन भी था, तो वहां जाके वो पूरा सेशन अटेंड करती है और डॉक्टर से बात करती है। वहां से आने के बाद वो एनिथ से मिलने जाती है, जो किसी तरह के बोट रेस का तैयारी कर रही थी। उससे बात करने के बाद एनिथ उसे बताती है कि रोवन एक तरह से बिल्कुल अकेले रहने वाला लड़का था, उसके कोई दोस्त नहीं थे, तो तुम सिर्फ उसके रूममेट से बात कर सकती हो, जो कि जेवियर है। एनिथ अब वेडनेसडे को अपने साथ कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहती है, तो वेडनेसडे कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है और वहां से चली आती है। इतनी देर में वेडनेसडे को नोटिस हो गया था कि प्रिंसिपल लेरिसा विम्स उसके ऊपर नजर रखे हुए है। वो सीधे अपने कमरे में जाती है और अपने नॉवल पे काम करने लगती है, और साथ ही वो उस पेज को, उस फोटोग्राफ को देख रही थी जो उसे रोवन के पास से मिला था। वो उसमें एक और छोटा सा फोटो नोटिस करती है, जो पेपर के राइट मोस्ट अपर कॉर्नर में था। अब उसके दिमाग में और सारी अनसुलझी मिस्ट्री चलने लगती है, जिसका जवाब वो खोजने के लिए लेरिसा विम्स के पास जाती है और उससे रोवन के बारे में पूछती है कि रोवन कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिस पे विम्स बताती है कि उसे अनुशासन ना पालन करने के चलते स्कूल से निकाल दिया गया है और वो आज की ट्रेन से अपने घर लौट रहा है। इस पे वेडनेसडे उनसे बदतमीजी से बात करती है, जिस पे लेरिसा विम्स पूछती हैं कि तुम उस जंगल में करने क्या गई थी। शायद तुमने कोई साया देखा था, जिसकी वजह से तुम जंगल की तरफ खींची चली गई, और मैंने तो तुम्हें पहचान लिया था जब तुमने बिना देखे उस व्यक्ति के बारे में बता दिया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी, उनके पास भी यही सारी शक्तियां थी। वेडनेसडे वहां से चली जाती है, जो कि जाके रोवन से बात करती है। तो रोवन की बातों से उसे लगता है कि जैसे उसे कल रात का कुछ याद ही नहीं हो, और वो सकपकाता हुआ कार में बैठता है और स्टेशन की तरफ निकल जाता है। तो वेडनेसडे थिंग को कहती है कि तुम रोवन का पीछा करो। थिंग रोवन का पीछा करने चला जाता है। इधर वेडनेसडे रोवन के बारे में जानकारी लेने के लिए जेवियर के पास जाती है, जो तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। तो जेवियर उसे बताता है कि वो बिल्कुल अकेला रहने वाला लड़का था और मुझे उससे भी डर लगता था, लेकिन फेस्टिवल नाइट के बाद मैंने उसे नहीं देखा। फिर वो बातें बदल के कहता है कि तुम टाइलर को कैसे जानती हो। तो वेडनेसडे सारी बात उसे बताती है, तो वो कहता है कि टाइलर से दूर रहो। जिसपे वेडनेसडे कहती है कि क्या वो नॉर्मी है इसलिए मैं दूर रहूं। यह नॉर्मी कहने का मतलब है कि वो नॉर्मल इंसान है। तो जिसपे टाइलर कहता है कि नहीं, उसके दोस्त और वो बहुत ही खतरनाक किस्म का लड़का है, तुम उससे दूर रहा करो। और बातों बातों में वेडनेसडे उसे उकसा देती है, जिसपे जेवियर कहता है कि तुम तीरंदाजी के बारे में क्या जानती हो। तो वो बो उठाती है और तीर बिल्कुल निशाने पे मार देती है विथ एप्पल, जिससे जेवियर बिल्कुल भौचक्का रह जाता है। यहाँ भी लेरिसा विम्स वेडनेसडे पे नजर रखे हुए थी, जिससे बचने के लिए वेडनेसडे के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसी स्कूल में यूजीन नाम का एक लड़का जो बीज पालता था, उसका कोई साथी नहीं होता। वो उसके साथ बीज पालने के लिए चली जाती है, ताकि वो यहाँ से छुप के निकल जाए और किसी को कुछ पता न चले। इसी कारण वो यूजीन से मिलती है और बीज पालने वाले ड्रेस में ड्रेसअप होके और अचानक वहां से गायब हो जाती है। इधर रोवन स्टेशन पहुंच गया था, थिंग उसके पीछे पीछे था। रोवन वॉशरूम के अंदर जाता है और जब वो वापस निकलता है तो एक बूढ़े आदमी में चेंज हो चुका था। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है, बाहर निकल के वो लेरिसा विम्स में चेंज हो जाता है, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि लेरिसा विम्स के पास शेप शिफ्टिंग करने की ताकत है। वो किसी का भी रूप ले सकती है। थिंग्स जब वॉशरूम में पहुंचता है तो उसे वहां पे कोई नहीं दिखता। इधर बॉटनी की क्लास शुरू हो गई थी, जहाँ पे थिंग्स आता है और वो सारी बात वेडनेसडे को बता देता है। अब चूंकि वेडनेसडे के किसी से पटती नहीं है, तो कोई उसे अपने पास नहीं बिठाता। लास्ट में वो जेवियर के पास जाके बैठ जाती है, जहाँ पे जेवियर एक ड्राइंग को जिंदा करके दिखा देता है, जिससे पता चलता है कि जेवियर के पास अपने ड्राइंग्स को जिंदा करने की ताकत है। अब बॉटनी की जो टीचर होती हैं
थॉर्नहिल। वो कुछ सवाल जवाब करती हैं जिनका जवाब वेडनेसडे बड़े अच्छे से देती है। क्लास के बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आती है जहां वो थिंग्स से नाराज थी क्योंकि वो रोवन का पीछा नहीं कर पाया था। फिर वो उससे दोस्ती करती है और उसे उस बुक के पेज के बारे में बताती है जिसमें वो पिक्चर था और वो सारी बात बताती है जो रोवन ने उसे कहा था और उसे सख्त हिदायत देती है कि तुम ये सारी बातें किसी को भी मत बताना। यहाँ किसी से भी मतलब अपने माता पिता के बारे में था। उसके बाद वो एनीड से एक सौदा करती है और उसे बीज कीपिंग के कपड़े पहना के यूजीन के सामने छोड़ देती है और कहती है कि प्रिंसिपल विम्स से दूर रहना, मैं तुरंत लौट आऊंगी। यूजीन एनीड को देख के बहुत खुश हो जाता है। इधर टाइलर भी अपने पिता से कुछ जानकारी जुटाना चाहता है लेकिन वो अपने पिता से जानकारी जुटा नहीं पाता, इसलिए वो मिलने के लिए जंगल की तरफ जाता है जहाँ पे वेडनेसडे उससे मिलती है और टाइलर अपने पिता से कोई जानकारी ना जुटाने की बात उससे करता है। फिर उसे कहता है कि तुम रोवन के बारे में क्या जानती हो, तो वो बताती है कि मुझे लगा कि रोवन खतरे में है और मैं उसके पीछे गई तो रोवन मुझे मारना चाहता था, तभी एक क्रिएचर आके उसे मार डालता है और वो उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां रोवन को क्रिएचर ने मारा था। वहीं पे वेडनेसडे को रोवन का चश्मा मिलता है जो खून से सना हुआ था। जैसे ही वो अब उस चश्मे को अपने हाथ में लेती है तो उसके पास तो ताकत थी, वो पास्ट और फ्यूचर देख सकती है। अब उसकी ताकत बढ़ जाती है, वो चीजों को भी छू के उसके पास्ट और फ्यूचर को देखना शुरू कर देती है, जिसमें उसे रोवन के कुछ पास्ट के विजन्स आते हैं जिसमें उसी ने वो मूर्ति उसके ऊपर गिराई थी ताकि वेडनेसडे मर जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे विजन देखती है जिसमें वो लाइब्रेरी में गया था, पेज फाड़ा था उसने, बहुत सारी चीजें देखती है और वो इन सब चीजों की जानकारी जुटाने के लिए तैयार हो जाती है और वो सीधा लाइब्रेरी की तरफ जाती है और अपने साथ थिंग्स को भी लेके जाती है और वो दोनों बुक खोजने में मग्न हो जाते हैं। तभी बॉटनी की टीचर थॉर्नहिल, जो उनकी डॉर्मी माँ भी है, वो वहां आ जाती है और वो वेडनेसडे को शाबाशी देती है कि तुमने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल अच्छे से दिए, जहां वेडनेसडे ये बताती है कि ये सब उसने अपनी माँ से सीखा है। अब थिंग्स और वेडनेसडे को लाइब्रेरी से कोई बुक नहीं मिलती तो वो सोचते हैं कि क्या जाने वो बुक रोवन के कमरे में होगा, तो वो रोवन के कमरे में चली जाती है जिसमें जेवियर भी उसका रूममेट था और वहां पे उसे ढूंढने लगती है। जहाँ पे वो बुक नहीं मिलती तभी रोवन वहां आ जाता है, वो भी उसकी मदद करता है। तभी बियांका आती है तो वेडनेसडे पलंग के नीचे छुप जाती है। बियांका रोवन से बात करती है और उसे वेडनेसडे से दूर रहने के लिए कहती है। कुछ दिन पहले तक बियांका और रोवन आपस में रिलेशनशिप में थे, अभी उनका ब्रेकअप हो गया था। यहाँ बियांका ये भी बताती है कि कल बोट रेस में एनीड को हराने के लिए उसने एक चाल चली है और वो कल का रेस किसी तरह से जीतेगी, जैसे वो हमेशा से जीतते आ रही है। अब चूंकि बियांका एक सायरन है, सायरन एक ग्रीक माइथोलॉजी के क्रीचर होते हैं, जैसे मरमेड समझ ले, बस वैसे ही। अब वेडनेसडे भी अपने रूम में बालकनी के थ्रू आती है जहाँ पे एनीड बहुत परेशान थी और वो रो रही होती है, जिसका कारण वो पूछती है तो बताती है कि उसकी फ्रेंड जो उसके साथ बोट रेस में हिस्सा लेने वाली थी, उसके खाने में गार्लिक नान की वजह से उसे एलर्जी हो गई है और वो कल बोट रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगी। जिसपे वेडनेसडे उसे बताती है ये सब किया धरा बियांका का है और वो किसी तरह से भी उस बोट रेस को जीतना चाहती है क्योंकि उस बोट रेस में कोई भी नियम लागू नहीं होते। और फिर वेडनेसडे कहती है कि इस बोट रेस में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगली सुबह बोट रेस शुरू होती है जिसमें चारों टीमें भाग ली हुई थी और प्रिंसिपल विम्स नौका रेस को शुरू करती है। रेस शुरू होते ही चारों टीम एक दूसरे से आगे निकलने की शुरुआत कर देती है, जहाँ पे हम देखते हैं बियांका का एक फ्रेंड अपने सायरन रूप में पानी के अंदर होता है और वो बोट्स को डुबोना शुरू कर देता है, जिसपे वेडनेसडे एक जाल फेंक के उसे फंसा लेती है और वो लोग पानी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें एक झंडा लेके वापस आना था। अब सिर्फ 3 बोटें बच गई थी। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो एनीड एक बोट में अपने नाखूनों को उगा के स्क्रैच कर देती है जिससे उसमें छेद हो जाता है। अब वो लोग झंडे के पास पहुंचते हैं तो बाकी सारी टीमें झंडा लेके वापस आने लगती है। तभी जैसे ही वेडनेसडे उस झंडे को छूती है वैसे ही वो बेहोश हो जाती है और उसे विजन आने लगता है, जहाँ पे वो सेम अपने ही रूप में किसी एक लड़की को देखती है। उसके हाथ में एक बुक थी जहाँ वो बताती है कि असली की तुम ही हो। तो थोड़ी देर के बाद वेडनेसडे को होश आता है और वो झंडा उठाती है और अपने नाव की तरफ लौट जाती है। यहाँ पे जिसने उसको अपने विजन में देखा था वो पास्ट में उसकी एंसेस्टर होती है जो इसी स्कूल में पढ़ा करती थी बहुत पहले। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे, आगे के एपिसोड्स में इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे वो फ्लैग लेके जैसे ही वो बोट पे पहुंचती है और वो लोग वापस आने लगते हैं तो एक बोट तो डूब जाती है क्योंकि एनीड ने उसमें छेद कर दिया था। अब सिर्फ 2 बोटें बचती हैं, एक बियांका की और एक वेडनेसडे की। अब यहाँ पे वेडनेसडे अपने बोट में से एरो निकालती है और बियांका की तरफ जाती है ताकि वो उसके बोट में छेद कर सके। जैसे ही उसके पास पहुंचने वाली होती है बियांका का फ्रेंड फिर से आ जाता है और उसके बोट को ढकेल के दूर लेके जाता है। तो वेडनेसडे थिंग्स की तरफ इशारा करती है और थिंग्स पानी के नीचे जाता है और उसके दोस्त को एक जोरदार मुक्का मारता है
जिससे बियंका का फ्रेंड बेहोश हो जाता है। अब वो अपने बोट को बियंका के नजदीक लेके जाते हैं, जिससे बियंका के बोट में छेद हो जाता है और उसकी बोट वहीं डूब जाती है और ये रेस एनीड जीत जाती है। ये देख के सब खुश होते हैं और बहुत सालों के बाद ये बोट रेस साइरन्स के अलावा किसी और ने जीता था, जिसकी शाबाशी प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को देती है। तो वो तो चिड़ी चिड़ी बात करती है, तो जहाँ पे प्रिंसिपल विम्स बताती है कि लास्ट टाइम जब किसी और ने ये बोट रेस जीता था वो थी उसकी माँ और उसकी को पायलट थी मैं। वेडनेसडे ये सारी बातें सुनती है और खुश होकर चली जाती है। यहाँ बियंका के दोस्त उसे बोलते हैं कि ये कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार जीत जाएंगे। रात को वेडनेसडे अपना नॉवल लिखना शुरू करती है और वो लिखती है कि नेवरमोर मुझे पहले जैसा लग रहा है, इसमें मिस्ट्री तो बहुत है लेकिन इसके जवाब बहुत ही कम है और आज मुझे एक जवाब मिला है कि की तुम ही हो। अब मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और वो कुछ सोचती है, तभी उसे रोवन के चश्मे से जो विजन आया था उसमें एक बात याद आती है और उसे समझ में आता है कि जिस लाइब्रेरी में वो इस बुक को ढूंढ रही है वो लाइब्रेरी सिर्फ बच्चों के लिए है। यहाँ पे एक और खुफिया लाइब्रेरी है जहाँ पे वो बुक हो सकती है। तो वो उस लाइब्रेरी के द्वार के पास पहुंचती है जहाँ पे एक बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। उसके हाथ में एक पहेली लिखी हुई थी, जिस पहेली को वेडनेसडे सॉल्व कर देती है और सॉल्व करते ही वहाँ पे एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर वो चली जाती है, जहाँ उसे वो बुक भी मिल जाती है। जैसे ही वो बुक को उठाती है वैसे ही उसके शरीर पे कोई काला कपड़ा डालता है और उसे किडनैप कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लेरिसा विम्स ने शेप शिफ्टिंग पावर का सहारा लेके रोवन का रूप लिया और शेरिफ को नेवरमोर से दूर कर दिया। अब ऐसी कुछ बातें हैं जैसे पिछले एपिसोड में वेडनेसडे को पता चला था कि उसके पिता एक कातिल हैं और शेरिफ उनके पिता के पीछे लगा हुआ है। यहाँ रोवन की भी मौत हो चुकी है और लेरिसा विम्स ने उसे बचा लिया है। ये बात तो वेडनेसडे को नहीं पता है कि लेरिसा विम्स ने ही रोवन का रूप लिया था, लेकिन किसी तरह से भी ये सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद उसे एक लाइब्रेरी मिलती है जिसके अंदर बहुत सारी ओल्ड अजीब तरह की किताबें रखी हुई हैं। उसके अलावा उसका किडनैप भी हो चुका है। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसका जवाब तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे ये स्कूल मिस्टीरियस चीजों के लिए मशहूर होता जा रहा है। अब इसके जवाब के लिए अगला एपिसोड का इंतजार करें जो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।